हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन इन ह्यूमन बीइंग बताएंगे। क्योंकि हम आपको पिछले सेशन में उसमें क्लास में हम आपको डाइजेशन पूरा हमने बता दिया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो नेक्स्ट पार्ट होता है वहाँ पर हम देखते हैं, यानी यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फूड जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखते हैं इंजेक्शन, पहले एब्जॉर्प्शन हेडिंग डाल लें। एब्जॉर्प्शन में इन स्मॉल इंटेस्टाइन ही प्लेस होता है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है किसका, डाइजेस्टेड फूड का। मीन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड takes place। वहीं पर एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग देखते हैं टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे क्वाइल्ड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में के इनर वाल में, अंदर की वाल में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग विलाई कहते हैं। और विलाई के अंदर ब्लड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स पाया जाता है, ठीक है। और इसमें से जब फूड पास होता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर विलाई है, यहाँ पर जब डाइजेस्टेड फूड पास होगा तो वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो करके यानी डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी डाइजेस्टेड फूड स्टमक की वाल से होता हुआ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट ब्लड के अंदर पहुंच जाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ पर जो विलाई पाई जाती हैं वो उनका काम क्या है, तो पहले विलाई समझ लेते हैं। तो द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन surface of small intestine has millions of tiny या small projections, tiny finger like projections which are called villi। इनको हम लोग विलाई कहते हैं, विलाई। अब विलाई का मेन फंक्शन क्या है? विलाई का मेन फंक्शन है द फंक्शन ऑफ विलाई इज टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया
for absorption of food. Absorption of digested food लिख सकते हैं। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा ये सुटेबल यानी लार्ज अमाउंट में और जल्दी से एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है, ये होता है। और इन विलाई नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। और इसी ब्लड वेसल में ब्लड रहेगा, तो द डाइजेस्टेड फूड, अब इसी जैसे विलाई से होकर द डाइजेस्टेड फूड, अब ये भी तो सरफेस ही इंटेस्टाइन का माना जाएगा ना, द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड through the wall of small intestine, through wall of small inner wall, आप कह सकते हैं, wall नहीं कहिए, inner wall, inner wall of small intestine हैविंग विलाई, जहाँ पर विलाई होती है, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और ये डिफ्यूज़न मेथड के द्वारा होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किस मेथड से होता है? एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाई डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। इन एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड गोज टू द ब्लड, ये ब्लड में चला जाता है। इतना आपको एब्जॉर्प्शन में जानना था, क्योंकि ब्लड में पहुंच गया तो समझ लो एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद आपको आगे पढ़ना होगा एसिमिलेशन। देखिए, ये जो ब्लड होता है, ब्लड जब डाइजेस्टेड फूड को पाता है, क्योंकि ब्लड का हमेशा सर्कुलेशन होता है और ब्लड डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के हर पार्ट तक कैरी करता है। ब्लड कैरी द एब्जॉर्ब्ड फूड to the all the parts of body, all the parts of body, बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट हो जाता है, एंड गो इनटू द बॉडी सेल्स, और इन द सेल्स
जब बॉडी सेल में पहुंच जाता है फूड, डाइजेस्टेड फूड इन द सेल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ केवल फूड लिखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस फॉर एनर्जी ग्रोथ repairment etc., which is called assimilation। अब यहाँ आगे आप देखिए बचेगा क्या, जब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया तो अनडाइजेस्टेड फूड बचा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब वो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो जाता है आपके यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में। अब अगला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड food goes to the large intestine from small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन से अब वो जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई पाई जाती है। ठीक है, इन लार्ज इंटेस्टाइन absorption of water takes place through विलाई। वहाँ पर भी विलाई पाई जाती है जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती है। तब जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड है वो हल्का सॉलिड, सेमी सॉलिड हो जाता है। ठीक है, और द रिमेनिंग फूड इज passed out from the body through anus। जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है, हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं फिगर। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका लास्ट पार्ट ये जहाँ ओपनिंग होती है, जहाँ से फूड अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिमेनिंग फूड इज पास्ड, इसको एनस कहते हैं, एनस। तो द रिमेनिंग फूड इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस which is called digestion। अब यही एनस पर ही आप देखेंगे ये एनल स्फिंक्टर पाई जाती है, मसल।
इजेशन is controlled by the anal sphincter. एनल स्फिंक्टर के द्वारा इजेशन कंट्रोल किया जाता है और इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इसमें आपने इंजेक्शन भी पढ़ा और इसके बाद डाइजेशन पढ़ा, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इस तरीके से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही।